हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है और एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सीए फाइनल एएफएम का जो है आप रिवीजन कर सकते हो 2 बार, वो भी सिर्फ 10 दिन में। ठीक है, अगर आप दोनों ग्रुप भी प्लान कर रहे हो तो अभी भी आप क्या कर सकते हो, एएफएम पे 10 दिन तो दे ही पाओगे। ठीक है, तो 10 दिन में आप 2 बार कैसे उसका पूरा रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस टाइप का कंटेंट अभी आते जाएगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा May 25 एग्जाम्स के लिए। रिवीजन सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो वो वाले रिवीजन वीडियोस आप जरूर से देखो। इसके अलावा हर चैप्टर के वन शॉट रिवीजन जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी आप देख सकते हो। उससे भी आपकी रिवीजन बहुत फटाफट तरीके से हो जाएगी एएफएम की। ठीक है, एंड ऑलरेडी मैंने एक फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिया है, दूसरा फ्री मॉक टेस्ट में और एक प्लान कर रहा हूं, तो उसको भी आपने जरूर से देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस लेवल पे है अभी और आपको कहां पे इंप्रूवमेंट वगैरह करना है। ठीक है, तो चलो मैं फिर से जो है हमारे टॉपिक पे आ जाता हूं। तो यहां पर देखना 10 दिन में हम एएफएम का रिवीजन 2 बार कैसे कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, जो पहला रिवीजन है उसके लिए आपको देना है 6 दिन। ठीक है, और यहां पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब आप 6 दिन दे रहे हो तो वहां पर आपको जो है हर दिन 10 आवर्स जो है एएफएम पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पूरे 60 आवर्स देने पड़ेंगे और 60 आवर्स में आपका एएफएम का रिवीजन कंप्लीट करके हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रिवीजन हम करेंगे बहुत डिटेल मैनर में होने वाला है। ठीक है, जब आप 6 दिन एएफएम को दे रहे हो पहले रिवीजन के लिए, और वहां पर अगर आप दिन का 10 घंटे बैठ रहे हो तो आपका बहुत बढ़िया तरीके से जो है एएफएम रिवाइज करके हो जाएगा, बल्कि क्वेश्चंस लिख के भी हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर हर क्वेश्चन लिख के नहीं देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप रिवीजन कर रहे हो एएफएम का तब भी, या फिर आपको रफ वगैरह में भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ओके, अब यहां पर देखो किस ऑर्डर में भी आप चैप्टर्स करोगे और आपको कितना कितना आवर्स देना है। ठीक है, उन चैप्टर्स के ऊपर वो भी मैंने आपको पूरा लिख के बताया। ठीक है, और ये कोई भी हाइपोथेटिकल फिगर्स नहीं है, एकदम अचीवेबल, आप एकदम बढ़िया तरीके से जो यहां पर मैंने आवर्स लिखे उसमें आपका वो चैप्टर रिवाइज करके हो जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से भी कंप्लीट हो जाने वाला है। यहां पर देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो आपका पहला वाला रिवीजन है जो आपको 6 डेज में कंप्लीट करना है, उसमें आप क्या करोगे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्लस बिजनेस वैल्यूएशन जो है इस चैप्टर से आपको स्टार्ट करना रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आसपास जो है क्या होता है 20 मार्क्स के लिए टेस्ट किया जाता है, 16 से 20 मार्क्स के लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर को आपको क्या करना है, 13 आवर्स देने। आप जब पहला रिवीजन कर रहे हो पूरा की पूरा आप क्या करोगे, क्वेश्चन बैंक में से करोगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी मेरा क्लासेस लिया था उनके पास आपके पास सभी के पास मेरा क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें से आप क्या करोगे, रिवीजन करने वाले। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, 13 आवर्स देने। ठीक है, 13 आवर्स देने और क्या करना है आपको, सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्लस बिजनेस वैल्यूएशन इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करके निपटाना है। अब यहां पर देखो आपको अप्रोक्सीमेटली जो है कितने क्वेश्चन सॉल्व करके देखने रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली 2 चीज आप क्या करोगे, आपके पास जो मेरा कॉन्सेप्ट बुक है उसमें से आप क्या करोगे, फटाफट से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है, फॉर्मुलेज जो है उसको रिवाइज कर लोगे। ठीक है, इस चैप्टर की जितने भी फॉर्मुलेज है, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो फटाफट से आप रिवाइज कर लोगे, बहुत कम टाइम में आपका हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बुक उसी तरीके से बनाया गया है कि आप फटाफट उसको रिवाइज करके निपटा दोगे। ओके, तो मान के चलो क्या होगा, आपका 1 घंटे के ऊपर नहीं जाएगा, 1 घंटे में आप सभी के सभी फॉर्मुलेज और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लोगे। अब बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन बैंक यूज में लेने वाले। अब जब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने क्या करना है, एक टारगेट रखना है कि आपका जो है 1 घंटे में, ठीक है, आपका जो है 1 आवर में कम से कम 4 क्वेश्चन जो है रिवाइज करके होने चाहिए, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वैसा होना चाहिए, बट ऑन एन एवरेज आपका 1 आवर में जो है 4 क्वेश्चन का जो है रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, ये आप एक टारगेट रखो। इसमें से आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चंस जो है लिख के देख लोगे, कुछ क्वेश्चंस को जो आप क्या करोगे, मन के मन में बनाओगे या फिर रफ में वैसा सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा, स्टेप्स मन में सोचा, बाद में चेक कर लिया वैसे। ठीक है, बट आपका एक टारगेट रहेगा कि आपने क्या करना है, 1 घंटे में ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन बनाना है। 4 से ज्यादा बना सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट 4 तो मिनिमम आपको बनाना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी 50 क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आपके ऑलरेडी जो है क्लास वगैरह मैंने मार्किंग करा दी थी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह उनको आपने क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। ठीक है, आपने डायरेक्टली सॉल्यूशन कभी भी मत देखना, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तब भी आपका ध्यान डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं जाना चाहिए। आपको क्या करना है, खुद से ही जो है एक बार रफ में क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। ठीक है, या स्टेप्स वगैरह भी पहले आप पूरा मन में सोचो, बाद में उसका सॉल्यूशन देखो और चेक करो कि आपने जो स्टेप्स वगैरह सोचा है वो आपकी सही हो रही है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे पूरा तो बहुत अच्छे से क्या होगा, आपका जो है 13 आवर्स में, ठीक है 13 बोल रहा हूं मैं, 13 आवर्स में क्या होगा, पूरा सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्लस बिजनेस वैल्यूएशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज करके। इसके बाद आप क्या करोगे, दूसरा चीज सिक्योरिटी एनालिसिस प्लस मर्जर एंड एक्विजिशन जो है इसको आप रिवाइज करोगे, और इसके लिए आपको क्या करना है, 6 आवर्स देने। ठीक है, देखो सिक्योरिटी एनालिसिस में आपको क्या करना है, सिर्फ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ठीक है, जैसे कि आपका जो रन्स टेस्ट का क्वेश्चन होता है या ईएमए का जो क्वेश्चन होता है, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है, उसको सिर्फ आपको देखना है और सॉल्व भी नहीं करना है, सिर्फ उनके क्या करना है, स्टेप्स वगैरह आपको
एक बार क्या करना है, रिकॉल करके देख लेने, पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पर अगर आप ऑटो कोरिलेशन टेस्ट का क्वेश्चन जो है पूरा हाथ से बना के देख रहे हो अभी, तो बेवकूफी रहेगी। आपने क्लास में ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उन स्टेप्स को रिकॉल करना है वैसा, ठीक है। लिख के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरे मैकेनिकल क्वेश्चन होते हैं। रन टेस्ट में भी जो भी फॉर्मुलेज आते हैं वो सिर्फ आपको क्या करना है, बोल के देखना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं है। अब मर्जर एंड एक्विजिशन जो है, इसके क्या करना है आपको, इसके ऊपर 5 आवर्स देना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बाइफर्केशन दे रखा है कि 6 आवर्स में आपको क्या करना है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड मर्जर एंड एक्विजिशन जो है पूरा कंप्लीट करना है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस में आप क्या करोगे, 1 आवर दोगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस के जो 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आप क्या करोगे, फटाफट से 20-25 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, रिवाइज करके। और बचे हुए टाइम में उसका जो थियरी पार्ट है, ठीक है, उसको भी थोड़ा आपने देख लेना, ठीक है। थियरी पार्ट में जो भी उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको आपने जरूर से देख लेना। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या है, आप हमारे जो कॉन्सेप्ट नोट्स है उसमें से क्या करोगे, फटाफट से उसको पहले रिवाइज कर लोगे एक हाफ एन आवर में, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है मर्जर एंड एक्विजिशन, छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर होता है। तो फटाफट से हाफ एन आवर में क्या होगा, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट बुक में से। उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे क्वेश्चन बैंक में से। अब यहां पर भी टारगेट आपका वही रहना चाहिए कि आपका जो है ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 4 से 5 क्वेश्चन बनने चाहिए मर्जर एंड एक्विजिशन की। सेम अप्रोच रहेगा कि क्वेश्चन को आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चंस को रफ में बनाओगे, कुछ के आप स्टेप्स वगैरह बोल के देखोगे और फिर उसको चेक कर लोगे वैसा, ठीक है। तो इसी अंदाज में आपको पूरा सॉल्व करना है। तो यहां पर भी क्या होगा, आपके मर्जर एंड एक्विजिशन के ऑन एन एवरेज क्या होगा, एक 18-20 क्वेश्चन की जो है रिवीजन करके हो जाएगी, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके मार्क पे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है उसी में से आपको प्रैक्टिस करनी है पहली वाली रिवीजन में, ठीक है। यहां पर से आपने क्या करा, मर्जर एंड एक्विजिशन जो इसको भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लस म्यूचुअल फंड जो है, ठीक है, इस पर आपने आ जाना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड जो है ये दोनों चैप्टर्स मिला के कम से कम जो है क्या होगा, 16 से 20 मार्क के टेस्ट होंगे, पक्की बात है, ठीक है। अब यहां पर भी मैंने आपको बाइफर्केशन दिया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको क्या करना है, 7 आवर्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड जो है क्या होगा, आपका 4 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड में क्या होगा, कम क्वेश्चंस है, ठीक है, फटाफट से जो है क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में तो एज सच जो है बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट वगैरह भी नहीं है, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को अटैक कर सकते हो, ठीक है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या है, फॉर्मुलेज बहुत ज्यादा है। तो पहले आप क्या करोगे, जितने भी फॉर्मुलेज है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह उसको पहले रिवाइज कर लेना, बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना। अब यहां पर भी क्या करोगे आप, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हर टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना उसको आपने कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन होता है नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, सिस्टमैटिक रिस्क निकालना है, अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है, टोटल रिस्क निकालना है, वो सब वाले क्वेश्चंस हो गए आपके। उसके बाद में क्या हो गया आपका मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उसको आप देख लोगे। उसके अलावा जो आपका एक और होता है कि अगर आपका जो है पोर्टफोलियो क्या हो रहा है, एफिशिएंट फ्रंटियर पे लाकर रहते हो, उसके वेट्स वगैरह निकालने वाले जो क्वेश्चन है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, निपटाते जाना है। कोई भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने क्लास में भी आपको पूरा कराया था। हम क्या कर रहे थे, कॉन्सेप्ट पकड़ रहे थे, उसके बाद बेस जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हम क्या कर रहे थे, पूरा कंप्लीट करते आ रहे थे। तो रिवीजन करते वक्त भी आपको ये चीज ख्याल रखना है कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो कोई भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस जो क्वेश्चन है वो आपको छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन कम देख के होंगे वो चलेगा। जैसे मैंने क्लास में अगर कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस आपको 5 क्वेश्चन कराए, तो जब आप रिवीजन करो तो अगर आप 3 क्वेश्चन भी देख लोगे तो भी चल जाएगा, बट हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस जो भी क्वेश्चन है वो आपके देख के हो जाने चाहिए, ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी टारगेट करना कि आपके क्या होना चाहिए, 25 क्वेश्चन के अराउंड देख के हो जाने चाहिए। 25 क्वेश्चन भी अगर आप देख के निपटा देते हो तो सफिशिएंट रहेगा, 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में क्या होगा, आपका एक 16-18 क्वेश्चन जो है देख के हो जाने चाहिए, ठीक है। हर क्वेश्चन में वैसे ही रहने वाला आपका कि आपका टारगेट रहेगा कि 1 घंटे में 4 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। 4 या उससे ज्यादा, 4 से कम नहीं होना चाहिए। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो 1 घंटे में आपके 4 से ज्यादा क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि हम तो 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर सकते हैं 1 घंटे में, तो वहां पर कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। जब आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन देख के निपटा रहे हो पहली रिवीजन में, कुछ मतलब नहीं बन रहा। पहली रिवीजन को जो है बढ़िया से करो। अभी ये 2 महीना जो बचा है इसमें भी जो अच्छा से रिवीजन करना है आपको, तो ऐसा मत करना कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन देख के निपटा दे रहे हो, ठीक है। कोई थियरी चैप्टर नहीं है ना, प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो सॉल्व करना है। अगर सॉल्यूशन देख के निपटा रहे हो तो कोई भी कर लेगा, तो वैसा नहीं करना है। आपको खुद से जो है क्या करना है, रफ में सॉल्व करके बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे आप और खुद से इसके स्टेप्स वगैरह सोचोगे, रफ में उसको सॉल्व करके देखोगे वैसा, ठीक है। तो टाइम लगेगा ही वहां पर। उसी अंदाज से आपको क्या करना है, अपना पहला रिवीजन निपटाना है। समझ में आ रहा है? और ये अचीवेबल है हर चीजें, ठीक है। इसके बाद एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है इसको आप क्या करोगे, 5 आवर्स दोगे। एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन में भी जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जैसे सिनेरियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गया, और भी आपके जो है, ठीक है, जैसे रिप्लेसमेंट डिसीजन वाले इस पे हो गया, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड आपको निकालना होता है। हर जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद बेस्ड आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। तो पहले आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट बुक में से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको फटाफट से देख लोगे, और बाद में आप क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चंस है एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन में उसको आप निपटा दोगे, ठीक है। यहां पर 5 आवर्स जब आप इसको दे रहे हो तो आपका क्या होगा, टेंटेटिवली
16 से 20 क्वेश्चन जो है देख के हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप 16 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 100% वहां पर आपका हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख के कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा अगर आप डेडिकेटेडली जो है यहाँ पर सही में हर दिन 10 घंटे बैठ जाते हो ना, तो आपका एएफएम बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करके हो जाएगा। और ये चीज आप हर दूसरे सब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे एफआर वगैरह पे भी आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम है, आप 10 दिन दे सकते हो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर भी, ओके। ऐसा कर लेते हो तो एएफएम में गारंटी मैं आपको बोलता हूँ कि आप इजीली 70+ 80+ मार्क्स लेके आ जाओगे, ठीक है। मतलब वो पासिंग वाली चीज तो रहेगी ही नहीं, बात सीधा होगी एग्जामिनेशन के ऊपर की, 70+ 80+ मार्क्स आपके आ जाएंगे, ओके। इसके बाद देखना सिक्योरिटाइजेशन प्लस स्टार्टअप फाइनेंस जो अब ये आपका क्या है, थियरी चैप्टर है, ठीक है। आपने क्या करना है, फटाफट से स्टडी मैट को ही उठाना, ठीक है, कोई दूसरी चीज उठाना नहीं है। आईसीआई का जो स्टडी मैट है उसमें से हमने पढ़ा था, ठीक है, ये थियरी चैप्टर्स को, तो आपने क्या करना है, स्टडी मैट उठाना है और जो भी मैंने हाईलाइट वगैरह कराया था पढ़ाते वक्त, ठीक है, हेडिंग्स वगैरह, उनको आपने सिर्फ क्या करना है, देखते जाना है और ट्राई करना बिना देखे, ठीक है, आप वो हेडिंग्स वगैरह बोल पा रहे हो क्या, वैसा, ठीक है। तो यहां पर 3 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। बहुत कोई ज्यादा पेज नहीं है, अगर आप स्टडी मैट में से भी इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ रहे हो तो पूरे मिला के आपको जो है 30 पेजेस पढ़ने और वो सीए फाइनल स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 घंटे में 30-35 पेज पढ़ के निपटाना, ठीक है। और वहां पर भी आपको अंदर का मसाला कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो तो हमने चैप्टर पढ़ा था जब अच्छे से समझ लिया था, अभी सिर्फ हेडिंग्स और कीवर्ड्स वगैरह भी आपको फोकस करना है, ओके। बट कोई भी चीज छोड़ना मत, हर एक वहां पर जो भी हेडिंग्स वगैरह इंपॉर्टेंट है वो आपको पूरी ख्याल रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इतना तो पक्का है कि इन चैप्टर में से 4-4 मार्क के क्वेश्चन आने वाले थियरी में, तो क्यों हम उसके ऊपर टाइम ना दें, ठीक है। उसके ऊपर पूरा टाइम दो आप और क्या करो, अपने सिक्योर करो 8 में से जो है 8 मार्क्स सिक्योर करो। थियरी में भी पूरे में से पूरे मार्क मिलते हैं, या फिर क्या होगा, नहीं भी तो 4 में से 3 मार्क तो देगा ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एफर्ट कम देना होता है और मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो इसको आपने निग्लेक्ट नहीं करना है थियरी को और पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, ओके। अब इसके बाद देखो आपने क्या करना है, जो आपका डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है, इसको आपने क्या करना है, 8 आवर्स देने, ठीक है। 8 आवर्स अगर आप दे दोगे ना, तो आपका डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर देखो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव्स पे अगर आप 6 घंटे दे देते हो तो डेरिवेटिव्स अच्छे से हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पे 2 आवर्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स जो है आप अच्छी से जो है कंप्लीट कर सकते हो 6 आवर्स में, और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो है 2 आवर्स में। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करना। आप क्या करोगे, पूरे मिला के है ही कितने क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पूरे मिला के है ही 10-12 क्वेश्चन। आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आपने क्या करना है, सिर्फ 6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब वहां पर स्वैप वाले जो 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं, कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अच्छे से, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एफआरए के ऊपर बेस जो है 3 क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, कोई भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी मार्क करा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन है, उनको आपने रिवीजन में काम में लेना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में डायरेक्टली आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां से आपके जब कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करके हो जाएंगे। डेरिवेटिव्स में आप क्या करोगे, डेरिवेटिव्स में आप क्या करोगे, पहले कॉन्सेप्ट बुक में से फटाफट से पूरे कॉन्सेप्ट जो गो थ्रू कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या होगा, 45 मिनट्स 1 आवर में जो पूरे कॉन्सेप्ट देख के हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ब्लैक-शोल्स मॉडल का जो फॉर्मूला वगैरह उसको भी देख लेना। इसके अलावा जो अभी रियल ऑप्शंस वाला पार्ट ऐड हुआ था May 24 एग्जाम एंड ऑनवर्ड्स, उसको भी आपने देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत रहेगी। अबैंडनमेंट ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया नवंबर 24 में, इस बार ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन वो क्या करेगा, आपको टाइमिंग ऑप्शन के ऊपर बेस्ट पूछेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है ग्रोथ ऑप्शन भी पूछ ले। तो ग्रोथ ऑप्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर जो है आपको ब्लैक-शोल्स मॉडल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और टाइमिंग ऑप्शन का भी जो क्वेश्चन था स्टडी मैट में वगैरह उसको हमने पूरा बनाया, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा बाइनोमियल मॉडल तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला ही, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें पे ऑफ वगैरह निकालना होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेस्ड भी हमने पूरे क्वेश्चंस करे, बहुत सारे क्वेश्चंस है वहां पर, तो हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है आपको। क्या करना है, कोई भी 2-3 क्वेश्चन आप उठा के प्रैक्टिस कर लोगे, तो वहां पर क्या होगा, आपका उसका रिविजन करके हो जाएगा। और एक वहां पर होता है आपका फ्यूचर्स वाला पार्ट, ठीक है, उसको आपने बहुत बढ़िया से करना है। फ्यूचर्स वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी आप क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, कोई भी आप 2 क्वेश्चन उठाओगे वहां पर आपके अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मतलब कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपको थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालनी पड़ती है, फिर निकालना पड़ता है हेजिंग के लिए कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपको लॉन्ग पोजीशन लेना पड़ेगा, शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा, वो वाले सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। इसके अलावा कमोडिटी ट्रेडर वाला जो क्वेश्चन होता है वो, इसके अलावा मेंटेनेंस मार्जिन, इनिशियल मार्जिन वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस बार के आरटीपी में 25 में भी क्वेश्चन है, ठीक है, मेंटेनेंस मार्जिन, इनिशियल मार्जिन वाला। तो आपको लगता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं, एग्जाम में आ सकते हैं सब क्वेश्चन। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बेस जो भी क्वेश्चन है वो पूरे आपके देख के हो जाने चाहिए, ठीक है। तो जब आप डेरिवेटिव्स रिवाइज कर रहे हो तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि 45 मिनट्स के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हमारे कॉन्सेप्ट बुक से, और उसके बाद में आप क्या करोगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे, और आपके क्या होना चाहिए, 25 क्वेश्चन के आसपास देख के हो जाना चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव्स के 25 क्वेश्चन के अराउंड आपके देख के हो जाने चाहिए, ठीक है। जो भी डेल्टा हेजिंग वाले क्वेश्चन वगैरह वो भी पूरे आपने देख लेना है, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस आपको क्वेश्चन कवर करना है, ये आपका टारगेट रहना चाहिए, और वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में क्या करोगे, आप 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा।
इसके बाद आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। अब ये भी आप क्या करोगे 3 आवर्स में कंप्लीट कर लोगे। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, वैल्यूएट रिस्क वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर बेस्ड इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछेगा वो वैल्यूएट रिस्क के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उसके ऊपर कोई केस स्टडी आ जाए, बहुत हाई चांसेस है, एकदम अच्छे से उसको करके जाना। अब वैल्यूएट रिस्क के ऊपर बेस्ड गिने चुने कितने 4 क्वेश्चन है, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन आईसीआई ने अभी तक दिया ही नहीं है, उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वैल्यूएट रिस्क के जो 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आपके क्या होगा, हार्डली हाफ एन आवर में देख के हो जाएंगे, पूरा सॉल्व करने के देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप्स वगैरह बोलोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो उसका थियरी वाला पार्ट है वो भी आप क्या कर सकते हो, एक हाफ एन आवर 1 आवर में देख के पूरा निपटा सकते हो। और पहला चैप्टर जो सिर्फ 10 पेज का है आपके आईसीआई स्टडी मैट में, और उसका भी एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो वो भी आप पूरा स्टडी मैट में से पढ़ोगे, और क्या होगा 10 पेज पढ़ के आपको पूरे निपटाने हैं। वहां पर भी सिर्फ जो हेडिंग्स वगैरह वो आपको ध्यान रखना है, और अंदर के जो कीवर्ड्स वगैरह वैसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीजें, बट एग्जाम में क्या होगा मिनिमम ये क्या होता है 8 मार्क्स वगैरह के लिए टेस्ट होता है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, और 3 आवर्स में पूरे वो 8 मार्क्स पॉकेट में आ जाएंगे ना, तो 3 आवर्स वहां पर दो उसको। ठीक है, और आखिरी में हम आते हैं फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो कि कितना आपको क्या करना है 10 आवर्स में पूरा कंप्लीट करना है। अब यहां पर जो है देखो फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है थोड़ा दिक्कत जाता है स्टूडेंट को 10 आवर्स में रिवाइज करना। खुद से जब आप क्या करोगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना बैठोगे तो वहां पर भी थोड़ी दिक्कत आती है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, मेरा एक फॉरेक्स एंड आईएफएम का 9 आवर्स का जो है 1 शॉट रिवीजन लेक्चर है, उसको अगर आप देख लेते हो, ठीक है, स्पीड बढ़ा के, तो वहां पर क्या होगा वो आपका अच्छे से अगर आप कंप्लीट करते हो उसको, ठीक है, स्पीड बढ़ा के आप उसको इजीली 1.5 वगैरह भी देख सकते हो, तो वहां पर क्या होगा आपका वो 6 आवर्स 7 आवर्स में देख के हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, तो इस बार की रिसेंट अटेम्प्ट की जो आरटीपी वगैरह हो गई, ठीक है, उसके क्वेश्चन जो है वो आप देख लेना। ठीक है, आपको देखना कोई भी नया क्वेश्चन वगैरह नहीं दिखेगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस नवंबर 24 मई 24 पेपर में आए थे वो आप देख लेना। ठीक है, तो आपको एक क्या होगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जैसे आपने रिवीजन वीडियो देखा उसके बाद में आपने क्या करा रिसेंट अभी 2 अटेम्प्ट के पेपर देख ली, आरटीपी में क्वेश्चन देख लिया, और आपको अगर वो बनाते आ जा रहे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें फॉरेक्स भी जमता है। ठीक है, और वो वाली वीडियो में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स के आईएफएम के पूरे कंप्लीट किए, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह भी कराई, तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और आखिरी में करना कभी भी फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका भी जो हमारा कॉन्सेप्ट बुक है उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह के साथ में, तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आपको रिवीजन वीडियो नहीं देखना है, खुद से कंप्लीट करना है, तो फटाफट से पहले कॉन्सेप्ट्स निपटाना और बाद में क्वेश्चंस को अटैक करना चालू करना। ठीक है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे में आपके पूरे कॉन्सेप्ट देख के हो जाएंगे, और बाद में आप क्या करोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपने क्या करना है यहाँ पर टारगेट करना है कि आपके जो है 30-35 क्वेश्चन जो है देख के हो जाए। ठीक है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, कोई भी ये मत सोचना कि हम एक एक क्वेश्चन लिख के जो है कैसे पूरा बनाएंगे, आपको रफ में करना है, रफ में आप इजीली कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स का जो कैलकुलेशन कर लेना, मैंने तो किया भी नहीं है, बट गारंटी मैं आपको देता हूं कि यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो है पूरा 60 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है 60 आवर्स में पूरा एएफएम अच्छे से रिवाइज करना पॉसिबल है, और उसी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये जो मैंने आपको बताया है पूरा, इसको आप इजीली जो है क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे ये चीज को। बट वही है कि आपको बहुत सिंसियरली जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ भी आपको टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करना रहेगा। दिन का आपको 10 घंटे देना है, यानी देना है। ठीक है, 10 घंटे इफेक्टिव मैं बोल रहा हूँ, स्टडी आज आपके निकल के आनी चाहिए वैसा। और एक चीज और कर लेना, एएफएम के साथ साथ में सिर्फ ऑडिट जो है ना क्या करना, 1 से 1.5 घंटा पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप ऑडिट अगर छोड़ दोगे ना भी आखिरी के 2 महीने, ठीक है, अगर आपने 10 दिन का ब्रेक भी लगा दिया ऑडिट पे, ठीक है, या 1 हफ्ते का ब्रेक भी लगा दिया ना, तो ऑडिट भूलना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आएगा जब फिर से ऑडिट का बुक लेके बैठोगे रिवाइज करना ऑडिट तब। इसके लिए क्या है, ऑडिट दिन का जो है ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटा पढ़ते जाना। ठीक है, इस तरीके से आपकी बढ़िया से जो एफएम की रिवीजन करके हो गई। ओके, अब दूसरा रिवीजन जो आपको क्या करना है 4 दिन में निपटाना है। धीरे धीरे हमें रिवीजन का टाइम पीरियड कम ही करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें 1.5 डेज में पूरा एफएम रिवाइज करते आना चाहिए। तब आप क्या करोगे 4 दिन में जो है एफएम रिवाइज करोगे। यहां पर अब देखना, यहां पर भी अप्रोच आपका वही रहने वाला है कि पहले आप कॉन्सेप्ट बुक में से फटाफट से कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, और अब जो है अब आप क्वेश्चंस का क्या करोगे, प्रैक्टिस करने वाले हो। बट अब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कहां से होगा देखना, रिसेंट अटेम्प्ट के जो पेपर्स है, ठीक है, जैसे कि मई 24 नवंबर 24 के जो पेपर है, उसके अलावा आरटीपीज जो है, ठीक है, अभी रिसेंट अटेम्प्ट की जो आरटीपी है, अभी के अगर आपके टाइम के जो मई 25 के मॉक टेस्ट पेपर है वो अगर आ जाते हैं, तो वो वाले मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह भी आप देख लोगे। ठीक है, इनसे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और आपने जब फर्स्ट वाली रिवीजन के वक्त जो भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क किया था, ठीक है, और जो मेरे सुपर 60 क्वेश्चन रहते हैं, वहां से आप यहां पर सेकंड वाली रिवीजन निपटा सकते हो। ठीक है, मैं जो सुपर 60 क्वेश्चंस दूंगा आपको, ठीक है, वो आप यूज में ले सकते हो आपकी सेकंड वाली रिवीजन के लिए। इसके अलावा रिसेंट अटेम्प्ट की आपको क्या करना है, आरटीपी देखनी। मैं तो मेरे हिसाब से क्या करूंगा, जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं सुपर 60 क्वेश्चन वाले फाइल में इंकॉर्पोरेट कर दूंगा, बट आपने पूरे क्वेश्चंस देख लेना है। ठीक है,
आरटीपी में 25 की सॉल्व करके नहीं देखना है, पूरे क्वेश्चंस देख लेना है और बाद में उसको रफ में बना लो या फिर उसके स्टेप्स वगैरह सोच लो और चेक कर लो कि हमने जो सोचा था सही है कि नहीं वैसा। उसके अलावा नवंबर 24 मई 24 पेपर को जो है खुद से बना के देखना है, ठीक है। आप अगर टाइम लगा के पूरा अच्छे से सॉल्व करके देखोगे तो बहुत ही बढ़िया, और अगर वैसा नहीं है जमता है तो क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे, सॉल्यूशन मन से बनाओगे, ठीक है, खुद से पूरा, और बाद में चेक करोगे कि हमारा सही है कि नहीं वैसे, ठीक है। और जो सुपर 60 क्वेश्चन है वैसा इतना भी अगर आप कवर अच्छे से कर लेते हो तो क्या होगा, आपके हर चैप्टर की जो है बढ़िया से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। सुपर 60 क्वेश्चन तो पूरे मैं मेरे क्या करता हूँ, मैराथन सेक्शन बोल के पूरा डिस्कस करता ही हूँ, तो वो वहां से आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी। और एक और चीज कर लेना बस इसके साथ में, फर्स्ट वाली रिवीजन में आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लग रहे हैं लास्ट डे रिवीजन के लिए, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, एग्जाम में आने की चांस आपको बहुत ज्यादा लग रही है, जहां पर आप अटक रहे थे, उन क्वेश्चन को आपने मार्किंग करके रख लेना है, और वो क्वेश्चन आप क्या करोगे, सेकंड वाली रिवीजन में भी देखोगे, ठीक है। जब आप सेकंड वाला रिवीजन करोगे वहां पर उसको भी आप कंप्लीट करते जाओगे, अब टाइम आपको कम लगेगा, पक्की बात है, ठीक है। यहां पर क्या हो सकता है, आपको क्या होगा, टाइम कम लगना स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने पहले वाले रिवीजन को अगर 6 दिन दिया था एएफएम के, दूसरा वाली रिवीजन आपकी अब कम टाइम पीरियड में होने ही वाली है, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो आपका टाइम आपको कम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चंस की भी थोड़ी हम कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। कम प्रैक्टिस मतलब लिख लिख के कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली स्टेप्स वगैरह बोल के दिख ले रहे, वैसा कर रहे हैं, ओके। तो यहां पर क्या होगा, अब आपको 9 आवर्स में पूरा आपका क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्लस बिजनेस वैल्यूएशन, मैंने आपको ऑलरेडी सोर्स बता दिया। सेकंड वाले रिवीजन में आपका क्या रहेगा, रिसेंट अटेम्प्ट के आरटीपीस, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स जो पिछले 2 अटेम्प्ट के थे वैसा, और आपके जो मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह रहेंगे वो, और इसके अलावा सुपर 60 क्वेश्चन जो मैं दूंगा, और फर्स्ट वाली रिवीजन के वक्त आपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगा था, ठीक है, जो आपने मार्क किए थे वो वैसा, ठीक है। इस तरीके से आपको निपटाना है। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन और बिजनेस वैल्यूएशन को जो है क्या होगा, 9 आवर्स आपको देना है। सिक्योरिटी एनालिसिस मर्जर एंड एक्विजिशन जो आपका 4 घंटे में जो कंप्लीट हो जाना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड जो अराउंड आप 7 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो इजीली। एडवांस कैपिटल बजटिंग जो है आपका क्या होगा, 3 आवर्स में आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। और यहां पर अगर आप कॉन्सेप्ट बुक अगर नहीं भी देखते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर में कॉन्सेप्ट बुक देखने की जरूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे याद है, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटैक करो, ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर अल्टीमेटली आपके कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज होते जाने वाले, ठीक है। आपका टारगेट कभी भी ये रहना चाहिए कि जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो आपका हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने पहली वाली रिवीजन में कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था, तो दूसरी वाली रिवीजन में आप क्या करोगे, उसके ऊपर बेस सिर्फ 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। बट हर रिवीजन में आपके हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस जो क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस करके हो जाने चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस को ऐसा निग्लेक्ट कर रहे हो कि आपका कोई कॉन्सेप्ट ही हट जा रहा है वहां पे, वैसा मत करना, ठीक है। तो जब हम क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे तब मैंने बराबर से आपको उसी ऑर्डर में पूरा कराया है, ठीक है, कि मार्किंग कराते गया था कि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन है तो आपने फर्स्ट वाली रिवीजन में क्या करा, 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, सेकंड वाली रिवीजन में आप क्या करो, 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो वैसा। बट आपकी प्रैक्टिस जो है हर कॉन्सेप्ट की हो जानी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टअप फाइनेंस जो है इसके आपने क्या करा, 2 आवर्स में पूरा रिवीजन कर लिया। अब यहां पर आप स्टडीमेट को इस्तेमाल मत करना, ठीक है। जब आप सेकंड वाला रिवीजन करो तो यहां पर स्टडीमेट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। यहां पर आप क्या करोगे, वही जो आपकी रिसेंट अटेम्प्ट की आरटीपी है, पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह जो वहां पे जो भी क्वेश्चंस है उनको आप क्या करो, बना के देखो, ठीक है। और किधर अगर आप अटके, जो क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आया, तो फिर स्टडीमेट में से देखो, ठीक है, उसका आंसर क्या, और वो वाले पार्ट को फिर से रिविजिट कर लो और उसको रिवाइज कर लो वैसे। डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो क्या करना है आपको 6 आवर्स में कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो ये क्या होगा आपका 2 आवर्स में कंप्लीट होगा। यहां पर भी जो है अब आप स्टडीमेट नहीं देखोगे, थियरी चैप्टर्स के लिए अब स्टडीमेट देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आरटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह में जो क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन है वो देख के भी काम हो जाएगा। और आखिरी में आपका आ रहा है फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहां पर आप क्या करोगे देखना, फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है तो जब आप सेकंड वाला रिवीजन जब कर रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल भी सॉल्यूशन मत देखना और क्वेश्चंस को क्या करना, खुद से बनाना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे, जो भी अभी आरटीपी में क्वेश्चंस आए, पास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए, उनको आपने बार बार जो है सॉल्व करके देखते जाना है, ठीक है। और अगर वो आपके बनते जा रहे हैं, टेस्ट वगैरह देना, और ठीक है, जैसे आपकी 2 रिवीजन पूरी कंप्लीट हो जा रही है, पहली रिवीजन पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद एक टेस्ट दो, दूसरी रिवीजन कंप्लीट, उसके बाद एक और टेस्ट दो, ठीक है। तो टेस्ट वगैरह दोगे, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल भी इसको, ये चैप्टर को छोड़ के मत जाना। बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ सर हम ये चैप्टर को छोड़ दे, क्या कैसे छोड़ दोगे, 16 मार्क के लिए आता है ना। हाँ ये कर सकते हो कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वही आप इसके कवर कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो आप, टाइम नहीं दे रहे हो चैप्टर पे, बट क्या कर रहे हो, एटलीस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह उसको आपने क्या करा, फटाफट से एक बार देख लिया वैसा। बट एकदम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखो क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेटिव मैनर में टेस्ट होते हैं। जो क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं फॉरेक्स आईएफएम के, वही क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो क्लास में ऑलरेडी मैं मार्किंग वगैरह कराता हूँ, सुपर 60 क्वेश्चंस में मैं देता ही हूँ आपको फॉरेक्स आईएफएम के क्वेश्चंस। तो एटलीस्ट अगर वो भी आप देख लेते हो तो क्या होगा, बहुत हाई चांसेस रहेगी कि एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है, फिगर्स वगैरह चेंज करके। तो बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करना और ये चैप्टर को जो है बराबर से देखते जाना।
कॉन्फिडेंस लाने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, और जब वो सही होता है तभी कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट होगा। सॉल्यूशंस वगैरह नहीं देखना है, ठीक है। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो डायरेक्टली सॉल्यूशन कभी नहीं देखना है। सिर्फ ये कर सकते हो आप खुद से सॉल्यूशन मन में सोचो, बाद में देख लो कि हमने जो सोचा था वो सही हो रहा है क्या वैसा, ओके। बट आखिरी टाइम तक भी सॉल्यूशन खुद से नहीं देखना है। हाँ, जब एग्जाम का जो 1.5 डेज का टाइम पीरियड होता है वहां पर आप क्या कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन जो उनके फटाफट से पूरे सॉल्यूशन देख सकते हो। बट जब रिवीजन कर रहे हो आप, ठीक है, अभी ये 2 मंथ्स का जो टाइम पीरियड इसके अंदर, वहां पर आपको जो है डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखना है। और हर रिवीजन के बाद जो है एक टेस्ट जरूर से दे देना। ऑलरेडी जो है मेरी एक फ्री मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, जिन्होंने नहीं दिया था उसको दे देना है आपने, और एक और जो फ्री मॉक टेस्ट मैं प्लान कर रहा हूं उसको आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका बहुत बढ़िया तरीके से जो है 10 डेज में AFM पूरा कंप्लीट करके हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है, ठीक है, अभी भी कि उसका AFM जो है अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा घबरा रहे हो आप, क्वेश्चन सॉल्विंग बराबर से नहीं हो पा रही, कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत टाइम पहले क्लास किया था, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो क्रैश कोर्स बैच है उसको आप एनरोल कर सकते हो। वहां पर सिर्फ 80 आवर्स में मैंने पूरा AFM कंप्लीट करा के दिया, और बहुत बढ़िया तरीके से करा के दिया, ठीक है। तो ज्यादा सोचो मत वहां पर, ठीक है। आप स्टूडेंट्स वगैरह का फीडबैक भी देख सकते हो वहां पर, बहुत बढ़िया है। आप फटाफट से जो है बैच को परचेस कर लो, और आपका बहुत अच्छे तरीके से AFM कंप्लीट करके हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक यही चीज है कि अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है तो हिचकिचाओ मत, फटाफट से जो है बैच परचेस कर लो, और उसको शिद्दत से पूरा कंप्लीट करके, मतलब एक लेक्चर जो अच्छे से पूरा देख के कंप्लीट कर लोगे, गारंटी है अभी भी क्या है आपके पास टाइम है जिससे आप AFM में एग्जामिनेशन लिखे आ सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही पूरा बताना था ये वाले वीडियो में। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और कंटेंट अभी आने वाले, ठीक है। रिवीजन सीरीज के जो वीडियोस है ऑलरेडी आने स्टार्ट हो गए, एंड बाकी भी और सब्जेक्ट के लिए मैं ऐसी वीडियोस वगैरह लिख के आते जाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।